आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का थ्योरम। देखते हैं क्या कहता है ये थ्योरम। आइए, कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्या कह रहा है, समझे? चलिए, नहीं समझे अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है। कह रहा है द एंगल अपोजिट टू, द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड। अब मान लीजिए इसने दे दिया कि ये दोनों इक्वल साइड है, ठीक है। तो इक्वल साइड है तो इसके ये एंगल जो अपोजिट है ये भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए, एंगल और जो साइड है इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, आप पढ़े होंगे तो, कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके अपोजिट जो सामने एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। उसी तरह कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, थ्योरम कह रहा है। इसी बात को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई कि ये दो साइड इक्वल है तो सत्याप प्रूफ कीजिए कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले दे दिए तो अब हम लिखते हैं गिवन। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि ए बी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास गिवन है। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्लियर है बात। टू प्रूव, देखिए ये आप अच्छे से लिखेंगे ना तो एग्जाम में ना आपका मार्क्स नहीं कटेगा। जैसे कि अभी से आप प्रैक्टिस कर लेंगे थ्योरम को ऐसे लिखने का तो 10th में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखा कीजिएगा, गिवन टू प्रूव, बिल्कुल तरीके से लिखा कीजिएगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा कभी भी। क्लियर है। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अपनी तरफ से हमें इसमें कुछ इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो है एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका हम नाम रख देते हैं, ठीक है। क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हैं, बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं, बताइए बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। देखिए, एक होता है कट, एक बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भाग में बांटना। बाइसेक्ट मतलब हो गया दो इक्वल भाग। कहने का मतलब है ये बाइसेक्ट किया, इसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई आप सभी के। बाइसेक्ट का मतलब याद रखिएगा, दो काटना तो है ही पर दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में काटना आपका क्या होता है, बाइसेक्ट कहलाता है। चलिए अब ये हम लिख दिए, आते हैं प्रूफ पे। अच्छा, यहां थोड़ा सा आपके क्या काम आएगा, अगर आपने जो कॉन्ग्रेंट के जो प्रूवमेंट है वो आपने पढ़ रखे तो आपके लिए ये करना इजी होगा। नहीं तो पहले आपको उस पर फोकस करना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं, नहीं तो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, तो हमें क्या करना है, यहां हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। आइए देखते हैं कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड
ट्राइंगल ACD। तो देखिए अब हमें इसमें तीन चीजें ढूंढनी है जो बराबर है, जो क्या है, बराबर है, इक्वल है। कैसे? एक चीज तो बुक ने अपने आप दे दिया, अब क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ये ध्यान थोड़ा सा रखिएगा कि ये ट्रायंगल है तो इसके सारे पार्ट इधर लिखे, जो दूसरा ट्रायंगल है उसके पार्ट इधर लिखे। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि AC इधर लिख दीजिएगा, क्योंकि इधर ट्रायंगल ABD है। तो AB इक्वल टू AC, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये इस ट्रायंगल का पार्ट है तो इसके नीचे लिखिए, इसका पार्ट है, अच्छा लगता है और यही सही तरीका भी है। चलिए यहां लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे रीजन में, गिवन। ये है गिवन, चाहे कुछ भी रीजन हो वो आपको देना पड़ेगा कि वो आपने कैसे लिखा। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। अभी तो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया तो था कि हमने जो लाइन खींची तो दोनों इक्वल एंगल है और दोनों के पार्ट है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, BAD। क्या नाम होगा, BAD इक्वल टू, इसका नाम क्या होगा, CAD। ये कैसे इक्वल हुआ, गिवन तो है नहीं, कैसे हुआ, हमने कंस्ट्रक्शन करके इक्वल किया है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब दो चीजें मिल गई, एक चीज हमें और चाहिए, लगाइए दिमाग, एक चीज क्या हो सकती है। क्रिकेट मैच खेले हैं तो वहां आपने क्या देखा होगा, आप खेलने चले जाते, वो वाला नहीं जाए स्टेडियम में, आप गली में चले गए खेलने के लिए और 9 गो लड़का पहुंच गए खेलने के लिए, तो क्या है, 4 एक टीम में चला गया, 4 एक टीम में चला गया। एक को क्या करते हो, नहीं खिलाते हो ना, कॉमन रख देते हो, उसको बीच का रख देते हो, और दोनों तरफ से बैटिंग करता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कॉमन है, क्या है कॉमन, AD। याद आया, AD क्या है, कॉमन है। ये जो AD लाइन है कॉमन है, वो इस वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है। जैसे वो लड़का दोनों में बैटिंग करता है ना, वैसे ये दोनों में बैटिंग कर रहा है। जो AD लाइन है ये लड़का दोनों में बैटिंग कर रहा है। क्लियर है बात? तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे AD बराबर AD। रीजन में क्या लिखे, बीच का, नहीं, यहां लिखेंगे कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। क्लियर है बात? हिंदी में आप आएंगे ना तो हिंदी में शुद्ध हिंदी क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। चलिए आइए देखते हैं, अब तीन चीजें मिल चुकी हैं हमें, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABD, ठीक, ट्रायंगल ACD बाय, कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ, ये कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ, ये देखिए साइड है, ठीक है, ये एंगल है और ये साइड है, तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड। तो क्या लिख दे यहां पर, साइड एंगल साइड। ठीक, ये रूल आपको पता है, समझ में आ गया होगा कि साइड, देखिए दो साइड के बीच में एगो एंगल फंस गया तो क्या बन गया, साइड एंगल साइड बच गया। दो साइड के बीच में एंगल फंस गया तो ये बन गया साइड एंगल साइड बन गया। ठीक है, अब कहोगे सर हमें प्रूव करना था कुछ और, आप प्रूव करने लग रहे हो कुछ और, हमें तो प्रूव करना है ये, तो लिख दो ना, क्या लिखो, एंगल B इक्वल टू एंगल C, मतलब कुछ भी लिख दो, आप प्रूफ किए कुछ लिख रहे कुछ, ऐसा कैसे। देखिए ट्राइंग, इसका हम आगे लिख देते हैं CPCT। अब कहोगे ये क्या है, ये क्या लिख दिया, आप सुनो ध्यान से, क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो उसकी जो बाकी चीजें हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होगी। कैसे, तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है कि बराबर होने के बाद, जैसे कि ये हाथ इसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो इसको जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो इस अंगूठे के ऊपर ये अंगूठा आया तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है,
कॉरस्पॉन्डिंग। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि ये बराबर होगा, नहीं होगा ना, चाहे भले ही हाथ बराबर हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है इसको ऐसे उठा के जब रखेंगे तो ये अंगूठा इसके ऊपर, ये उंगली इसके ऊपर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। तो जब इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला होगा। तो ये CP/CT से हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। अब आप इसे क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए।